प्रवचन का विषय ईश्वर की योजना और हमारी आशा, पाठ यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, यहोवा की यही वाणी है, वह योजनाएं तुम्हारी भलाई के लिए है, न कि तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए, और तुम्हें आशा और एक भविष्य देने के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, और वह है ईश्वर की योजना और हमारी आशा। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा। हम प्रश्न करते हैं कि शायद हमारा जीवन एक अंधकारमय रास्ते पर जा रहा है। लेकिन यिर्मयाह 29:11 में ईश्वर हमें एक अद्भुत वादा देते हैं। मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। एक, ईश्वर की योजना अदृश्य हो सकती है, पर वह हमेशा सही है। हम अपने जीवन में कई बार नहीं समझ पाते कि क्यों हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि अगर ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो क्यों हमें दुख सहना पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ईश्वर कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। यह हमारी योजना नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर सर्वज्ञानी है और वह हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। भले ही हमें अभी वह स्पष्ट न दिखे। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही ईश्वर हमें हमारे जीवन की घटनाओं के माध्यम से गढ़ रहे हैं। तो ईश्वर की योजना हमारी भलाई के लिए है। इस संसार में हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सपने टूट रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि ईश्वर का उद्देश्य हमारी भलाई के लिए है। उनका उद्देश्य हमें चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर जीवन देना है। परमेश्वर की योजना में हर छोटी बड़ी घटना का महत्व है। कई बार हम संघर्ष और दर्द से गुजरते हैं, लेकिन वह हमें एक नई दिशा देने के लिए होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बीज को पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, फिर उसे अंधकार से गुजरना होता है ताकि वह एक पौधा बन सके, वैसे ही हमारे जीवन के संघर्ष हमें नई ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। 3, आशा और भविष्य का वादा। यिर्मयाह 29:11 में ईश्वर हमें केवल योजना का वादा नहीं करते, वे हमें आशा और भविष्य का वादा भी करते हैं। यह जानना कितना सुकून देने वाला है कि हमारे लिए एक आशावान भविष्य तैयार है। हो सकता है कि आज का दिन कठिन हो, लेकिन कल के लिए ईश्वर ने हमारे लिए आशीषें तैयार कर रखी है। प्रत्येक संकट, प्रत्येक संघर्ष हमें ईश्वर की ओर से मिले हुए नए अवसरों की तैयारी कर रहा है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंखें ईश्वर पर केंद्रित करनी चाहिए और उनकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए। जैसे एक नाविक तूफान में भी अपनी दिशा को कंपास की मदद से ढूंढता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के तूफानों में ईश्वर पर भरोसा बना रह सकना चाहिए। 4, प्रार्थना में बने रहें। ईश्वर की योजना को समझने और स्वीकार करने का सबसे प्रभावी तरीका प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर के साथ एक संवाद में आते हैं। प्रार्थना में हम अपनी चिंताओं और भय को उनके सामने रखते हैं और बदले में हमें शांति मिलती है। फिलिपियों 4:6-7 में कहा गया है, किसी भी बात की चिंता न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखी जाए, और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना हमें उस शांति तक पहुंचाती है जो केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जब हम अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंपते हैं, तो हमें वह शांति प्राप्त होती है जो हमें जीवन के संघर्षों में भी स्थिर रखती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें यह याद रखना है कि ईश्वर की योजना हमारे लिए अद्भुत है। हो सकता है कि आज की परिस्थितियां हमें अंधकारमय और कठिन लगे, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि ईश्वर का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जाएगा। उनकी योजनाएं हमें आशा और भविष्य देती है। आइए हम आज यह प्रण लें कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंपेंगे और उनकी योजनाओं पर भरोसा करेंगे, क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें निराश नहीं कर सकती। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे।